परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। क्रीं क्रीं भूतनाथाय नमः। ॐ त्रीं त्रीं त्रिजटाय नमः। ॐ लीं दिव्यचेतनानन्दाय नमः। ॐ सिद्धाश्रमस्य समस्त गुरुभ्यो नमः। हम लोग गुरु गीता इस विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं और पहले के 3 वीडियोस में भगवान शिव ने ये गुरु गीता पार्वती जी को कही, इसकी हमने भूमिका आप सब लोगों को बताई और पार्वती जी ने ये प्रश्न हम लोगों के लिए किया है, लोक हित के लिए किया है। और भगवान बोलने लगे हैं और भगवान ने पहले ही कुछ श्लोकों में इतनी गुरु की महिमा कही है कि क्या बताएं। पहले कुछ श्लोकों में जो भगवान ने कहा कि आप सब कुछ जान लो, वेद इतिहास इत्यादि सब कुछ जान लो, लेकिन यदि आप गुरु तत्व को नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। मनुष्यों को एक प्रयत्न करना चाहिए, क्या? गुरु तत्व को जान ले। और भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, यो गुरु स शिव, यो गुरु स शिव प्रोक्तो, य शिव स गुरु स्मृतः, विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नरो गुरु तल्पगः। जो गुरु है वही शिव है और जो शिव है वही गुरु है, इसमें कभी भेद नहीं करना। और भगवान ने आगे जाकर के गुरु की महिमा में कहा कि जीव इस अज्ञान अविद्या और माया रूपी संसार में फंसा हुआ है, फंस करके परेशान है। उसको उसके कर्म फल को भोगना ही पड़ रहा है। प्रारब्ध संचित क्रियमाण जितने भी कर्म फल है उसको भोगना पड़ रहा है, जन्म जन्मांतर के लिए वो फंसा हुआ है। तो यदि उसको मुक्ति चाहिए तो क्या रास्ता है? कहते हैं गुरु के चरण में हो जाओ, गुरु के शरण ग्रहण कर लो, गुरु के चरण में जाओ। गुरु साक्षात ज्ञान का विग्रह है, ज्ञान मूर्ति है। ऐसे गुरु ज्ञान गंगा, उनके पूरे विग्रह से ही ज्ञान गंगा बहती है। शिव है ना, तो उनके जो गुरु बोल दे, गुरु की वाणी ज्ञान गंगा। गुरु कुछ ना कहे, गुरु नेत्रों से भी देख लें तो भी गुरु ज्ञानमय स्वरूप। गुरु केवल किसी को स्पर्श कर दे तो भी गुरु साक्षात गुरु ज्ञान देने वाले हैं। तो कहते हैं कोई गुरु के चरणों में जाकर के कोई उनके गुरु के चरणों को ध्यान करता है, रोज नित्य ध्यान करता है, तो कहते हैं गुरु के ध्यान मात्र से, गुरु के स्मरण मात्र से, नित्य उनके चरणों तक पीने से क्या होता है? अज्ञान जो है वो मूल से हरण हो जाता है, उसका अनेक जन्मों के कर्मों की पाप राशि वो समाप्त हो जाती है। और इसीलिए नित्य गुरु चरणामृत का सेवन करना चाहिए। ये हमने बात जो पिछली बार हमने कहा था उस पर हमने एंड किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सदै स्वदेशिकस्यैव स च नाम कीर्तनं, भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं, स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं, भवेदनन्तस्य शिवस्य नाम चिन्तनं। अपने गुरुदेव का नाम निरंतर जपते रहना चाहिए, उनका कीर्तन निरंतर करते रहना चाहिए। गुरुदेव के नाम का जप, गुरुदेव के नाम का कीर्तन साक्षात शिव का कीर्तन है। अभी आप लोगों से कहा गया गुरु और शिव में अंतर नहीं करना। हाँ, हम ऐसे युग में हैं, कलयुग में हैं कि जहाँ सच में ऐसे गुरु मिल पाना कठिन होता है। तो क्या करें? हम साक्षात शिव को याद करें। शिव ही हमारे गुरु हैं। वो अगर हम सिंसियरली शिव जी को याद करते हैं तो शिव जी हमको इस युग में भी, कलयुग में भी ऐसे गुरु से मिला देंगे जिसको मिलकर के आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु के पास बैठ करके आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम बहुत बढ़ने लगेगा। आपको संसार के भोग वस्तुओं से आपको सहज ही वैराग होने लगेगा और भगवान के प्रति अनुराग होने लगेगा। गुरु ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो आपको पहले पता ही नहीं था, और आपके लिए जो हितकर ज्ञान है वो आपको गुरु देते हैं। ठीक, तो ऐसे गुरु को भी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, नहीं मिले हैं तो भगवान शिव को अपना गुरु बना करके रोज उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान प्रकट
कर ही देंगे ऐसे गुरु को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुरोर्पादुदकं पीत्वा गुरुर उच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। कह रहे हैं कि गुरु के चरणामृत, चरण कमलों को धो करके वो जो चरणामृत है उसको नित्य सेवन करना है, और गुरु के उच्छिष्ट का नित्य भोजन करना है। मतलब उच्छिष्ट यानी जूठन। अब गुरु का उच्छिष्ट कहाँ से मिलेगा? दो तरीका है। एक, अपने गुरु के तस्वीर के सामने या शिव जी के तस्वीर के सामने आप जो खाते हैं, जो भी घर में आप बनाते हैं भोजन, सुबह नाश्ता से लेकर के कैजुअली जो स्नैक भी करते हैं वो भी, जो कुछ भी आप खाते हो वो पहला प्लेट आप भगवान को अर्पित करें। आप भगवान को अर्पित करें प्योर भोजन। आप जानते हैं भगवान को नॉनवेज नहीं ऑफर कर सकते हैं। तो जो घर में शुद्ध भोजन भगवान के लिए बना है, शुद्ध मन से आप बनाइए, शिव जी को अर्पण कीजिए। वो शिव जी ने भोग लगा लिया है ऐसा आप सोचिए, फिर वो भोग लगा हुआ जो भोजन है वो आप अपने जो भी घर के अंदर मेन किचन है उसमें सब में डालिए। भगवान को जल चढ़ाइए पीने के लिए। जैसे हम खाते हैं ना खाना, ऐसे ही भगवान को खाना देना पड़ता है, ऐसे ही भगवान को भोजन देना पड़ता है। वो भोजन दीजिए, उनको जल दीजिए, भावना कीजिए कि वो आपके दिए हुए हाथों का वो भोजन ले रहे हैं, आपके पकाए हुए जो भी आपने बनाए हैं उसको बड़े चाव से खा रहे हैं, और आप उनको जल दीजिए पीने के लिए। पीने के बाद फिर उस जल को वो अपने घर के अंदर के किचन के सभी जो भी आपने बनाया मेन फूड उसमें आप डाल दीजिए। फिर वो भोजन जो आप लेंगे ना वो भगवान का उच्छिष्ट हो गया, वो भगवान का प्रसाद हो गया। ये तो हमने भोजन की बात की। भोजन का एक दूसरा वर्ड होता है आहार। आहार लेना। आप जानते हैं हम आहार किससे लेते हैं? हम आहार एक तो मुंह से लेते हैं, है ना, नॉर्मल, और एक आहार हम कानों से लेते हैं। तो हमारे जो कानों का आहार है ना वो भी अच्छा होना चाहिए। तो कानों का आहार क्या होता है? गुरु की वाणी, भगवान की वाणी, शिव जी के गुरु, शिव जी ने ये कहा। वाणी कहाँ से? भैया ये जो गुरु गीता पढ़ रहे हैं, ये गुरु गीता साक्षात शिव जी की वाणी है। तो अपने जीवन में गुरु गीता पढ़ने शुरू कर दीजिए, उतारिए। थर्सडेज को निकालिए बुक, थोड़े थोड़े श्लोक निकालिए, 5-5 श्लोक रोज पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इतनी सरल है, आदत पड़ जाएगी। तो गुरु गीता की वाणी यानी गुरु उच्छिष्ट भोजनम गुरु के मुंह से निकली हुई वाणी है। तो गुरु का उच्छिष्ट हुआ कि नहीं? गुरु कौन है? साक्षात शिव। शिव के मुख से निकली हुई वाणी है। शिव के मुख से निकली हुई वाणी सुखदेव जी को गई। सुखदेव जी के ने इसको ग्रहण किया, ये प्रसाद लिया। फिर उन्होंने ये वाणी सूत जी को दी, सूत जी ने वो प्रसाद ग्रहण किया। फिर उन्होंने वो वाणी 88,000 ऋषियों को दी। अब उन 88,000 ऋषियों के शिष्यों ने ग्रहण किया। घूमते 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 ये जो ओरिजिनल भोजन है, ये उच्छिष्ट, ये हमारे पास आया है। अब हम लोग इसको भोग लगाए, प्रसाद रूप में आया। हमारे यहाँ कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। सारा ज्ञान किसका जूठन है? व्यास का। व्यास ने पहले चबाया, फिर हमको मिला। आप जानते हैं व्यास जी को कहां से मिला? व्यास जी के गुरु कौन है? व्यास जी के गुरु नारद जी हैं। आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आती है बात। नारद जी बैठ गए, व्यास जी एक बार पूरे 17 पुराण लिख दिए और चारों वेद कंपाइल कर दिए, और उन्होंने महाभारत लिखी, लेकिन फिर भी बेचैन थे, उनको चैन नहीं मिल रहा था। जा करके सरस्वती नदी के पास बैठे, सोचने लगे कि मुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। तब लिखा है उसके अंदर कि नारद मुनि आए उनके सामने गुरु रूप में, गुरु हैं ही उनके। बोले क्या बात है व्यासदेव, आप इस प्रकार से थोड़ा दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया? आपने इतने अच्छे ग्रंथ लिखे, संसार को धर्म अधर्म की शिक्षा दी, अब कोई धर्म अधर्म जान जाएगा, वो इस प्रकार से दुखी तो नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, क्या कारण है कि आप इतने, आपका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान, सब कुछ लिखने के बाद भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रही, मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है? आप ही बताइए गुरुदेव, आप ही कुछ संशोधन करके बताइए। तब नारद जी ने कहा कि आपने भगवान की लीलाओं को जैसे लिखना चाहिए था, अभी भगवान श्री कृष्ण आए, लीला करके चले गए, आप उनकी लीलाओं को, विशुद्ध लीलाओं को आप लिखिए, जिसमें केवल भगवान की चर्चा होगी और कोई धर्म अधर्म ये सब बातें नहीं होने वाली।
जैसे महाभारत में आपने किया पिछली बार। तो आप शुद्ध विशुद्ध लीलाओं का जो भगवान श्री कृष्ण अभी आए थे धराधाम पर, वो आप बोलिए तो आपको शांति मिल जाएगी। और उन्होंने अपने आखिरी पुराण 18वां पुराण श्रीमद् भागवत उसको लिखा और उसके बाद उन्होंने पेन नीचे रख दी, मतलब राइटर्स फाइनल कंक्लूजन। एक उसके बाद राइटर ने पेन को उठाया नहीं, हो गया कलम तोड़ो, डन। तो ये व्यासदेव के गुरु कौन? नारद मुनि। अब नारद मुनि ने किसका उच्छिष्ट लिया? सुनने वाली बात है, क्योंकि ये गुरु उच्छिष्ट की बात चल रही है, गुरु उच्छिष्ट भोजनम। नारद मुनि ने सनकादिक ऋषियों का उच्छिष्ट लिया, उन्होंने उनको भागवत सुनाई है। जब हम भागवत महात्म्य पढ़ते हैं पद्म पुराण का, तो उसमें ये कथा आती है। नारद मुनि भी एक बार भक्ति, कलयुग आने लगा और भक्ति की क्या दशा हो गई थी, नारद मुनि देख करके बड़े दुखी हो गए। तो सनकादिक वहां से गुजर रहे थे, बोले अरे नारद जी आपको क्या हो गया? अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, आप तो विरक्तों के वैरागियों के शिरोमणि हो। वैरागी पुरुष, उसके अंदर ये शोक होना नहीं चाहिए, तो आप किस बात को लेकर के दुखी हैं? तो भगवान ने, नारद जी ने उनको बताई कि भक्ति महारानी की ये दशा है, उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनकी ऐसी दशा हो चुकी है, इसको कैसे हमको रिवाइव करेंगे भक्ति को, आप बताइए। तो सनकादियों ने उनको वो ज्ञान दिया। नारद मुनि हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े गुरु हैं। 24 अवतारों में एक अवतार है, भगवान का ये अंश है, भगवान का ये मन है, भगवान का ये कला अवतार है। ये व्यासदेव के गुरु हैं, और केवल व्यासदेव के गुरु नहीं है। नारद जी को यदि हमने अपने भारतीय संस्कृति से निकाल दिया तो ना हमारे वेद रहेंगे, ना हमारे पुराण रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। हर एक पुराण आप उठा करके देखो, नारद मुनि हैं ही उसके अंदर। हमारे कलयुग की एक बड़ी सैड बात है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारी मीडिया ने, टीवी ने, हमारे पिक्चरों ने नारद मुनि को एक ऐसा इमेज दे दिया कि नारद मतलब लड़ाई कराने वाले, झगड़ा कराने वाले। हमेशा नारद मुनि आएंगे तो एक ऐसा इमेज बना दिया, नारायण नारायण। अब नारद मुनि कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाने वाले। ये इतना, जब हम बड़े हुए, हमने टीवी बचपन में देखा तो ऐसा लगता था नारद मुनि मतलब ऐसे ही है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात करने वाले। हम चिढ़ाते भी ना लोगों को, नारायण ये नारद मुनि, चिढ़ाते ना लोगों को ऐसे कि ये झगड़ा लड़वाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कितना गलत इमेज दिया हम लोगों को। नारद मुनि से बढ़कर के कोई है नहीं गुरु। कितने शिष्य हैं इनके, कितने शिष्य। आप हमारे वेद पुराण को उठा करके पढ़ के देखिए, हमारी संस्कृति है ही नहीं अगर नारद मुनि नहीं है। हमारा धर्म होगा नहीं यदि नारद मुनि नहीं है। विरक्ता नाम शिरोमणि, अरे जो विरक्ति का साक्षात विग्रह है, वो क्या किसी से झगड़ा करेंगे? उन्हें तो संसार के झगड़े लड़ाई से कुछ लेना देना ही नहीं है। जो विरक्त हो चुका, उसे संसार के झगड़े लड़ाई से क्या लेना देना, बताओ। ये थोड़ी झगड़ा लड़वाते हैं। ये तो ज्ञान देने वाले गुरु हैं। इनके कितने शिष्य हुए, गिनती करना मुश्किल है। ये देवताओं के सभा में जाएं तो देवता खड़े होकर के इनको आदर देते हैं, और दैत्यों की सभा में जाएं तो दैत्य खड़े होकर के इनको आदर देते हैं। इतने तो ये रिस्पेक्टेड हैं। अच्छा, इनके शिष्य 2 तो वृद्ध शिष्य, हम सबको पता है। वाल्मीकि को रामायण का ज्ञान कहां से मिला, किसने दिया? वाल्मीकि चरित्र तो हम सब जानते हैं। पहले हंटर थे, फिर नारद जी आए, फिर नारद जी ने उनको राम मंत्र दिया। राम मंत्र बोल नहीं पा रहे थे, उल्टा उल्टा बोलने लगे, मरा मरा करने लगे। मरा 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 राम 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 बनते बनते वाल्मीकि बने। वाल्मीकि बन करके रामायण लिखी, जो आज हमारे हिंदू संस्कृति का मेन ग्रंथ है। रामायण के बिना हम सोच सकते हैं संस्कृति होगी? ये दिया किसने? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि के गुरु कौन? नारद जी। और व्यासदेव के गुरु भागवतम जो हम पढ़ते हैं, बिना भागवत के, बिना पुराण के, बिना वेद के हमारी हिंदू संस्कृति होगी क्या? हमारा धर्म होगा क्या? धर्म नहीं रहेगा।
दिया किसने? शुरुआत किसने कराई? नारद मुनि ने। तो इनके 2 वृद्ध तो हम जानते ही हैं, 3 बच्चे शिष्य हैं इनके। एक तो प्रहलाद, पेट में ही दीक्षा दे दी इनको, प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी की वजह से ही हम हिरण्यकशिपु अवतार हुआ है, हम लोग सब जानते हैं। अभी ज़्यादा कथाओं में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन केवल हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। नारद मुनि हमारे सबसे बड़े गुरु हैं हमारे संस्कृति के। अब गुरुओं का स्मरण हो रहा है तो सबका स्मरण करना चाहिए ना, जैसे जैसे आएंगे जो प्रेरणा हो रही है वो बता रही हूँ आप लोगों से। तो पेट में ही प्रहलाद जी को नारद मुनि ने दीक्षा दे दी है। प्रहलाद जी बाहर आए हैं, सारे दैत्यों के दैत्य पुत्र है ना प्रहलाद जी, दैत्यों के गुरु नारद। दैत्यों के पुत्रों के बीच में बैठे प्रहलाद हरि हरि करते हैं तो, और उनकी जो बातें होती है तो दैत्य के पुत्र पूछते हैं, अरे तुम्हें कैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें आती भगवान के बारे में, हमें क्यों नहीं आती? अरे जिसको गर्भ में ही नारद जैसे महान गुरु ने आकर के दीक्षा दे दी हो, वो तो प्रहलाद अलग ही होगा ना। चंद्रहास, इनकी भी विवरण आती है। चलो ये तो 3 बच्चे हो गए। युवाओं में, गृहस्थ में राजा अम्बरीश, उनकी आप कथा पढ़ो, उनके गुरु भी नारद। अच्छा, दक्ष के 11,000 पुत्र थे। दक्ष हमारे प्रजापति। अब ये सब हमारी संस्कृति में है, बुक खोलोगे तो आपको समझ में आएगा, पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, तो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म समझ में आएगा आपको। बहुत ऊंचे संस्कृति से हम आए हैं, बहुत ऊंचे बहुत हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम भारत में पैदा हुए, और वहां ऐसे ऐसे गुरुओं की वाणी आज भी है गुरु रूप में। ये सब हमारे गुरु हैं, इन्होंने हमें शेप अप किया है। तो दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्र हुए। उन सभी पुत्रों को नारद मुनि ने विरक्त बना दिया। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, तो उनको भी विरक्त बना दिया 11,000 पुत्रों को। ये रजिस्टर्ड। अच्छा, ये तो मैं आपको मतलब अच्छे अच्छे लोगों की बात बता रही हूँ। भोगी हो चाहे योगी हो, भोगियों में एक चित्रकेतु नाम के राजा की कथा आती है, उनकी करोड़ों रानियां थी, उनको भी विरक्त बना दिया। तो ऐसे थे नारद मुनि। मतलब नारद जी ने ही तो व्यास जी को ज्ञान दिया है, और व्यास जी से हम सबको ये ज्ञान मिल रहा है। तो ये जो नारद जी थे, जब ये सबसे बड़े गुरु हो गए, ठीक है ना। इनसे भी ऊपर इनके गुरु हैं, इनसे भी ऊपर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से ऊपर भगवान है, भगवान सबसे बड़े गुरु हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन नारद जी के मैंने ये इतनी बड़ी कथा क्यों सुनाई? क्योंकि ये जो यहाँ पर जो शब्द आया, जो गुरु गीता हम पढ़ रहे हैं, गुरोपादुदकं पित्वा गुरु उच्छिष्ट भोजनम, गुरु का उच्छिष्ट लेना चाहिए। ये नारद जी के जीवन में ऐसी घटना घटी है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो नारद जी कहते हैं, नारद जी व्यासदेव को बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने जन्म के बारे में। उसमें उन्होंने कहा, नारद जी ने, कि मैं छोटा था, मेरे पिताजी छोड़ करके चले गए थे, मेरी माता ने मेरा पालन पोषण किया, मैं 5-6 वर्ष का बच्चा था, और मेरी माता संतों की सेवा करती थी। उस समय चतुर्मास हुआ, चतुर्मास में सनकादियों की जमात आई उस गांव में। मेरी माता उनकी सेवा में लगी थी, और उनकी सेवा में मैं छोटा सा बालक था, मैं भी उनकी सेवा में लग गया। उस चतुर्मास में जब मैं उनकी सेवा में लगा तो मैं उनको भोजन देता, ठीक है। संतों को भोजन देने के बाद जो उच्छिष्ट बचता, जो जूठन बच जाती उस पत्तल के अंदर, मैं उनको इकट्ठा करके मैं खा लेता था। ये उन्होंने कहा इसके अंदर, कहा उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी सकृत संभुंजे तदपास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उसके पहले उन्होंने कहा कि मैं, यद्यपि मैं बालक था, अब नारद जी के अंदर गुण देखिए, जो मैं कहती हूँ ना, शिष्यों के अंदर ये गुण आने चाहिए तो गुरु ऐसे प्रसन्न होते हैं। क्या गुण थे? कहते हैं
ते मयि अपेताखिल चापले अर्भके दान्ते धृत क्रीडनके अनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। वो कहते हैं नारद जी, भले मैं बालक था, मैं संतों की सेवा में था, लेकिन मेरे अंदर चंचलता का अभाव था। नंबर 1 गुण शिष्य के अंदर होना चाहिए, चंचलता का अभाव। यहाँ वहाँ बटरफ्लाई जैसे मन भागेगा, कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहाँ भाग रहे, कभी ये गुरु पकड़ रहे, कभी वो गुरु पकड़ रहे, कभी इस संस्था में, कभी उस संस्था में, कभी ये मंत्र, कभी वो मंत्र। ऐसा नहीं, गुरु के चरणों में बैठे तो बैठे, सुने, जीवन में उतारे, चंचलता नहीं। तो चंचलता से दूर था, जितेंद्रिय था, इंद्रिय को जीत करके बैठे। अब गुरुजन बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, और हम बस वहां पर हिले जा रहे हैं, फोन खोले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। नहीं, जितेंद्रिय। गुरुजन बोल रहे हैं, उनकी वाणी को सुनो, ध्यान से बैठो। गुरुजन उठेंगे तब हमको उठना है, हिलना डुलना नहीं। ऐसे तो जितेंद्रिय, तो कहते हैं चंचलता का अभाव था, जितेंद्रिय था, और मैं खेल कूद से दूर रहता था। और कहते हैं जो उनकी आज्ञा होती थी, जो उनकी आज्ञा होती थी, मैं उस आज्ञा अनुसार चलता था। ये 4 गुण यदि किसी के अंदर आ गए, वो शिष्य नारद मुनि के रास्ते चलने लगा। चंचलता का अभाव, जितेंद्रियता, खेल और संसारी खेलकूद से दूर रहना, और आज्ञा अनुसार सेवा करना। तो और कहते हैं मैं बोलता भी बहुत कम था, और मेरा स्वभाव शील। और तो जब मेरा शील स्वभाव उन्होंने देखा, तो शील स्वभाव होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। और कह रहे हैं कि जब मेरा शील स्वभाव मुनियों ने देखा, तो मुझ पर अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया? कह रहे हैं मैंने उनकी अनुमति से एक बार उनके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद, उनके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद यानी जूठन, मैं खा लिया करता था। इससे क्या हुआ? संतों की जूठन खाने से क्या हुआ? कहते हैं इससे मेरे सारे पाप धुल गए। जो अभी हम गुरु गीता में पढ़ रहे हैं ना, भगवान शिव ने भी वही कहा, कोई अपने गुरु का चरणामृत लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सेम बात नारद जी कह रहे, मेरे सारे पाप धुल गए। और क्या हुआ? इस प्रकार मेरा हृदय, उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और जैसे वो लोग भजन करते थे, पूजन करते थे, मेरी भी भजन पूजन के प्रति रुचि बढ़ गई। तो ये नारद जी के चरित्र में आ रहा है, जो सबसे बड़े गुरु हैं। इनसे बढ़कर कोई गुरु नहीं है, कोई मठ मंदिर नहीं इन्होंने बनाया, लेकिन ये शिष्य बनाते गए, एक से एक दिग्गज है। तो ये जो अभी शिव जी ने कही कि गुरु उच्छिष्ट भोजनम, ये तो बात हुई कि अगर आपको सच में उच्छिष्ट मिल गया गुरु का तो सही बात है, लेकिन नॉर्मली उच्छिष्ट खाना नहीं चाहिए। एक और भी थोड़ी सी इसमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना माता गुरु है, पिता गुरु है, हम ये सब बात कहते हैं संसार में, लेकिन हमारे यहाँ वो बात यहाँ नहीं हो रही है। माता को भी बच्चे का जूठन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी अपना एक आत्मा है, माता भी अपनी एक आत्मा है। वो अपने जर्नी पे आई है, बेटा अपने जर्नी पे आया, पिता अपने जर्नी पे आया, बाकी लोग सब अपनी अपनी जर्नी पर आए हैं। सबका जूठन नहीं खाते हम लोग। बहुत उच्च कोटि के गुरु आपके हैं, बहुत सालों से आप उनको जानते हैं। ज़्यादा भाव में आकर के अभी अभी नए नए गुरु बनाए, अब लगे अब गुरु का जूठन खाने ढूंढ ढूंढ करके, नहीं ऐसे नहीं। कई साल अपने गुरु के साथ बिताइए, कम से कम 10-12 साल अपने गुरु के साथ बिताइए, देखिए कि आप भी उनके प्रति लॉयल हैं कि नहीं। चंचलता का भाव होना चाहिए, आप उनके प्रति लॉयल रहें, वो आपके प्रति अच्छे रहें। जब ऐसा कभी रिश्ता बन जाता है और आपके अंदर वो गुरु रहते हैं, उनका टीचिंग रहता है, फिर ऐसे गुरु का चरणोदय कभी मिल गया, और सच्चे गुरु मैं आपको बताऊं वो कभी देंगे नहीं, अपना जूठा भी नहीं देंगे, अपना चरणोदक भी नहीं देंगे। सच्चे गुरु ऐसे होते हैं। तो ये तो फिजिकली चरणोदक और जूठन की बात हुई, लेकिन एक्चुअल जो जूठन होता है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, उस न्याय को हम लेते हैं कि उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान। जब हम भागवत के श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं कि सुखदेव जी ने ये जो भागवत है, ये निगम कल्पत्रोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, कि निगम आगम निगम का एक वृक्ष निकला, निगम यानी स्क्रिप्चर्स, हमारा स्क्रिप्चर्स का एक वृक्ष निकला, उसमें से एक पका हुआ फल निकला।
सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और उस पके हुए फल को, सारे स्क्रिप्चर्स का जो पका हुआ फल है जिसमें गुठली नहीं है, केवल रस भरा, उसको पहले सुखदेव जी ने चखा और वो रस भरा फल चख करके सबको दे दिया। उसमें से रस निकलने लगा, इतना रस निकला उस भागवतम में से कि वो रस बाकी के सारे जितने रसिक भक्त हैं वहां पर वो रस को लेने लगे। रस को जमीन पर आने नहीं देते, सब आने के पहले अपने मुख में चला जा रहा है, सबके मुख में ऐसा। और बार बार रसिक जन बोलते हैं वो रस हमको पिलाओ, वो रस हमको पिलाओ। ये भागवत रूपी रस, सारे स्क्रिप्चर्स का जो सार है, ये भागवत रूपी रस, ये रस आप हमको दो। तो ऐसा हमारे यहाँ भावना होती है कि भागवत जो है, श्रीमद् भागवत जब हम पढ़ते हैं, वो सुखदेव जी के मुख का चखा हुआ फल है। वो फल, वो रस भरा फल जिसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, वो फल हम लोग जब भागवत पढ़ते तो हम खाते हैं। तो हो गया ना, गुरु उच्छिष्ट भोजनम। सुखदेव जी व्यासदेव जी के शिष्य हैं और बेटे भी हैं। और व्यासदेव जी को भागवत में मिली है नारद जी से, नारद जी को मिली है सनकादि से, सनकादि को मिली है भगवान से। और ये पूरी जो चल रही है लीलाएं, ये जो वाणियाँ आ गई हमारे जीवन में, जो हमको मिली है, वो अगर हम रोज सेवन करते हैं, गुरु गीता हम पढ़ते हैं, भगवत गीता हम पढ़ते हैं, तो हम ये एक चीज़ कर रहे हैं, गुरु उच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम। रोज गुरु का ध्यान करें और गुरु मंत्रम सदा जपिए। जो भी गुरु मंत्र है उसको आप सदा सदा जपिए। गुरु नहीं है तो शिव जी को जपिए, कृष्ण जी को जपिए, राम कृष्ण हरि, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हाँ, या गुरु स शिव, जो भी है, जिसमें भी आपको श्रद्धा हो। और आपको देवी जी में यदि श्रद्धा हो तो भगवान ने कह दिया, अरे देवी तुम तो मेरा रूप हो, मम रूपासित्वम है। तो जो आपको मंत्र मिला है, जिसमें आपको श्रद्धा है, उनको ही गुरु बना करके, जब तक कि कलयुग में आपको अच्छे गुरु नहीं मिलते, तो अच्छे गुरु मिल गए तो उनको गुरु बना लीजिए, उनसे वो मंत्र परंपरा में गुरु दीक्षा लीजिए, उन मंत्रों को आप जपते रहिए। गुरु के अपने मंत्र को नित्य प्रतिदिन जपते रहिए। अभी के लिए यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के जो ज्ञान है अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, नमः शिवाय।